Hello, welcome guys. Uh, my name is Durgesh Karkhele, and I had given UPSC interview and qualified three UPSC prelim, including Indian Forest Service examination, and I also I had given three mains examination of civil service plus one mains of Indian Forest Service. मेरे को ऑप्शनल को मार्क्स 265 थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। उसके बाद 291 मार्क्स थे जिस जिस टाइम में इंटरव्यू क्वालिफाई हुआ था। और जिस साल 291 आए उस साल मेरा ऑलमोस्ट 35 मार्क्स का पेपर वैसा ही ब्लैंक गया था। टाइम मेरा स्पीड स्लो होने की वजह से, रिटर्न स्पीड होने की वजह से। तो आज का टॉपिक है कि एग्रीकल्चर ऑप्शनल किसने किसने लेना है। तो पहली चीज़ कि एग्रीकल्चर जो भी कैंडिडेट है उसको उसने जो 12th में 11th-12th में बायोलॉजी लिया है और उसमें थोड़ा खास इंटरेस्ट नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा भी इंटरेस्ट ना हो, थोड़ा भारी इंटरेस्ट था बायोलॉजी में, तो वो डेफिनेटली जा सकता है। मगर एक बात सुन लीजिए कि मतलब ऐसा नहीं कि 11th-12th की बायोलॉजी मतलब वैसा ही पूरा एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर एक स्पेशल स्ट्रीम होने की वजह से उसमें अलग अलग सब्जेक्ट भी है। मतलब एग्रोनॉमी होगा जिसमें होगा कि फार्म इम्प्लीमेंट होंगे, एंटोमोलॉजी होगा, पैथोलॉजी होगा, थोड़े थोड़े टेक्निकल सब्जेक्ट भी है। पर इतने भी डिफ़िकल्ट नहीं कि आप पढ़ के भी समझ ना पाओगे। तो इजीली नॉर्मल बंदा जो बायोलॉजी थोड़ा खास इंटरेस्ट था वो तो कर सकता है। दूसरी चीज़, पेपर वन एक आसान है, मतलब कोई भी ग्रेजुएशन वाला पेपर वन सॉल्व कर सकता है। मतलब इतना डिफिकल्टी नहीं पेपर वन में। एक जनरलिस्टिक पेपर रहता है, इकोनॉमिक्स है, एक्सटेंशन है, एग्रोनॉमी है, इकोलॉजी है, मतलब इट इज़ नॉर्मल पेपर। जो पेपर टू है तो वो थोड़ा टेक्निकल है, क्योंकि उसमें आता है जेनेटिक्स, आता है प्लांट ब्रीडिंग, आता है बायोटेक्नोलॉजी, आता है। तो ये तीन सब्जेक्ट थोड़े टेक्निकल टेक्निकल है। और बाकी हॉर्टिकल्चर तो ठीक है, वो आसान है। और फूड सिक्योरिटी भी नॉर्मल गाइज सॉल्व कर सकता है। अगर अब आप क्या करिए, अगर आपको लग रहा है कि ठीक है पेपर टू में एक ट्राई करिए, आप ऑनलाइन वीडियो देख लीजिए बायोलॉजी के, मतलब सिलेबस लीजिए, जेनेटिक्स का सिलेबस लीजिए और देख लीजिए 3-4 वीडियो जेनेटिक्स के, क्रोमोजोम पे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल पे, या मेंडल लॉ पे, या प्लांट ब्रीडिंग में देख लीजिए थोड़ा बार, बायोटेक्नोलॉजी में देख लीजिए। अगर थोड़ा बार, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है, तो ठीक है आप कर सकते हैं। मतलब उसमें कोई बड़ी बात नहीं। मेरे बहुत स्टूडेंट है, मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का मेरा स्टूडेंट था, वो आईपीएस बन गया। तो वो भी स्ट्रगल कर रहा था शुरू में, पर प्रॉपर वे से गाइड हो गया ना तो बंदा कर लेता है। मतलब इतना भी उसमें डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। तो अब मैं प्रेजेंटली गवर्नमेंट सर्विस में हूँ। तो देखते हैं, टाइम मिले क्लास में, मेरे को जितना टाइम मिल सकता है उतना क्लास ले सकता हूँ। मतलब फिक्स नहीं, देखते हैं आपके रिस्पांस पे क्या होता है क्या नहीं। तो एक मुझे एक लगता है, क्योंकि मैं एक इनिशिएटिव क्यों शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि आपके जैसा भी था मैं, एक पढ़ाई कर रहा था बिना गाइडेंस के, मतलब तो एक लगता है कि मेरा थोड़ा नॉलेज है वैसे ही वेस्ट जाने वाला है, तो मैं किसी को दे दूँ या खुद का टाइम निकाल के लेक्चर रिकॉर्ड करूँ, जिससे कि आपकी जर्नी आसान हो जाए। मतलब 4 साल की जर्नी मान लीजिए 2 साल में ही ख़त्म हो जाए, किसी के पहले अटेम्प्ट में ही निकल जाए। तो आई एम हेयर टू रिड्यूस योर एफर्ट, रिड्यूस योर टाइम, रिड्यूस योर मेंटल प्रेशर। तो एक मैं क्रैक कोड किया हूँ, मतलब 291 मार्क लाए, मतलब वो 35 मार्क रहेगा, नहीं तो मैं 300 के ऊपर ही था, 305 के ऊपर ही था। तो एक पता है चीज़ें, मतलब मार्केट में बहुत लोग मिलेंगे आपको कि मतलब मिसलीडिंग बहुत मार्केट है, कि जिसने किसी ने मेंस भी नहीं दी वो पूरा गाइडेंस दे रहा है बच्चों को। मतलब ये बहुत स्ट्रेंज लगता है कि आपने कुछ नहीं किया तो आप कैसे बता सकते हैं, क्योंकि मेंस इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम। मतलब मेंस में जाते हो, आप जो पढ़ते हो वो पेपर में आना, 3 घंटे में वो प्रेशर हैंडल करना, उसमें आपको प्रोड्यूस करना है, अच्छा प्रेजेंटेशन देना है, जो प्री प्लान चीज़ें हैं जो हमने मेंस के प्रिपरेशन में डिसाइड की थी कि वो पेपर में आनी चाहिए, तो वो भी आ रही है या नहीं आ रही है,
तो ये सब चीज़ें मतलब स्विचिंग सब्जेक्ट मतलब एग्रोनॉमी के क्वेश्चन से आप कैसे क्विकली एक्सटेंशन के क्वेश्चन पे स्विच होते हैं, आपकी जो 10-10 मार्क और 20-20 10 मार्क में कैसी स्ट्रेटजी है, आप कैसे फॉर्मेट चेंज करते हैं, मतलब यूनिफॉर्मली आप नहीं जा सकते कि ठीक है आपने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया तो मुझे लगता है थोड़ा आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे स्टूडेंट के सक्सेस में। तो इसलिए मैं मेरे को ऐसा लगता है कि मैं तो उन प्रोसेस से गया हूँ, वो थोड़ा फर अचीव भी कर लिया है। तो लगता है कि मैं कंट्रीब्यूट करूँ। फिर आपका रिस्पांस रहेगा फीडबैक, आपके फीडबैक पे आप जितना मोटिवेटेड रखेंगे मेरे को, तब मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ठीक है गाइज, थैंक यू।